VPA भक्ति पूजन आरती टीआर टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। राजेंद्र भाई साहब बनवाओ ना वीडियो। आगे आ प्रियांशु महाराज की टूटेगा ना, हमें पता है ना। ये हमारा डेंटल से लगा हुआ है ना, ये आपका आशीर्वाद है, लगे हुए हैं। हमारे में आगे आओ भैन जी, तुसी आओ भैन जी। हमें लग रहा है कि ये बड़ा जो है वो तो है सही है, लेकिन इनको अपनी समझन से आजकल तो शास्त्र अपनी ना मुस्कान पानी लाओ बेटा फटाफट, एक बार देखना पड़ेगा। उधर गुरुजी के भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे आओ ना, काम में घूमने का है। बहुत काम करते हैं समाज। और कोचिंग सेंटर देख के आओ कौन सा नंबर उठा लिए ये बागनेर है नरेला में, नरेला के पास में ही दिल्ली में है बागनेर गांव। इसका क्या आपका समर ट्रस्ट है, ये इनका NGO है। ये इन्होंने हमें इनवाइट किया था यहाँ पे फ्री डेंटल चेकअप कैंप के लिए और अवेयरनेस कैंप के लिए, इसलिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इसमें कितने लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया? करीबन 20-25 से आदमी अभी तक आए हैं। अभी और 1 घंटा है हमारे पास। ऐसे लोग शायद और भी आएंगे, जुड़ेंगे इस चीज़ से। और उनको भी हमने कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको कुछ रेफरल की ज़रूरत थी, उनको बड़े हॉस्पिटल हमने रेफ़र किया है, बताया है उनको, शायद उन चीज़ों को पता भी नहीं था। बाकी उनको और कैसे ब्रश आप करें, कैसे दांतों को संभाल के रखें, और अपने बच्चों को भी या पेरेंट्स को कैसे आगे कम्युनिकेट करें इसके बारे में, अपने दांतों को संभालने के लिए। कुछ लोगों को डेंचर की ज़रूरत थी, कुछ लोगों को फीलिंग की या दांतों की सफाई की ज़रूरत थी। उन सबको हमने यही कहा कि हम 50% चार्जेस पे आपका ट्रीटमेंट अपने क्लिनिक पे करेंगे। ये ब्राइट स्माइल डेंटल क्लिनिक है हमारा। उसमें कौन सी जगह सर? ये मिर्चिंग मार्केट के पास में मंदिर वाली दुकानों में। जी जी, ठीक है सर। अभी तो मैडम एक्चुअली शॉर्ट नोटिस पे था ये अभी। मैं मार्गरेट और हम रमाय हॉस्पिटल के साइड से आए हैं और आज आई कैंप लगाई है और हमने कैटरेक्ट पेशेंट्स को निकाला है और जिसके पैकेजेस भी हैं। कितने लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं? 28 और 20। तो और भी कुछ जानकारी दे रहे हैं कि हम कैसे अपनी आंखों को बचा सकते हैं? हाँ जी, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जिसके बहुत जरूरी है उन लोगों को हमने हॉस्पिटल से भेजा रखा है।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी गुरुजी क्या कहेंगे जिस तरह से आज एक संस्था का शुरुआत हो रही है? बस इसमें तो यही मन के उद्गार निकलते हैं। ये जो सेवा का जो कार्य है, जी ने हमारे मंत्री और जी ने अपने हाथ में लिया है, ये सेवा का कार्य जो है बहुत बड़ा कार्य होता है। इससे बड़ा कार्य समझ लो कि कोई नहीं होता है दुनिया के अंदर। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, पूरे तीनों लोगों के अंदर सेवा से बड़ा कार्य कोई नहीं होता है। और सेवा का प्रताप इतना होता है, आप सहमत होंगे, सारे के सारे सहमत होंगे इस बात से, कि सेवा का प्रताप इतना होता है कि ना केवल वो हमें सेवा जो है, ना केवल वो हमें तारता है, हमारी सेवा केवल हमें नहीं तारती और केवल हमारे परिवार को ही नहीं तारती, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों तक का भी बेड़ा पार ये सेवा कर देती है जो बहन जी कर देती है। जितना डूब जाए, बस समझ लो आप इसमें डूब जाएं, हम यही आशीर्वाद देते हैं कि आपको परमात्मा इतनी ताकत दे। वैसे तो डूबे ही हुए हैं आप, क्योंकि अगर मन में अगर सेवा का भाव ना हो तो ये इस छोटी सी उम्र के अंदर ये सारा का सारा मन में आए ही नहीं। मन में आ रहा है कि सेवा करनी है, मन में आ रहा है कि ये कैंप लगाना है, हेल्थ चेकअप कैंप लगाना है, लोगों के स्वास्थ्य को जो है खूबसूरत बनाना है, सुंदर बनाना है, लोगों को निरोग करना है, लोगों को दरिद्रता से छुटकारा दिलाना है। अगर ये मन में आ गया तो इसका अर्थ ये समझ लें कि आपके ऊपर प्रभु की, गुरु महाराज की और वाहे गुरु जी की कृपा आपके ऊपर हो गई है, आपके ऊपर अगर ये मन में आ गया। बस ये समझ लें, अगर छोटे में गांठ बांधनी हो, छोटे में अगर गांठ बांधनी हो, ये बहन जी को भी बता रहे हैं और बहन जी की जो टीम है, जो सारे साथ लगे हुए हैं, उनको भी निवेदन कर रहे हैं छोटे छोटे रूप में कि ये सोच के चले कि आपके दरवाजे पर जो आए वो हो सकता है मायूस होकर के आए, हो सकता है वो मायूस होकर के आए, मन उसका बुझा हुआ हो, वो दुखी हो, उसके आंखों में आंसू हो सकता है, लेकिन आपका संकल्प ये होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे जो आएगा मायूस आएगा, वो मुस्कुराता हुआ जाएगा। ये आपका संकल्प होना चाहिए। रोता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा, ये आपका संकल्प होना चाहिए। तो फिर देखो, आपने जो हमने पहले बात कही है, हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ, हमारे आने वाले बच्चे और बच्चों के बच्चे, उनको वैभव वो प्राप्त होगा जो सारे के सारे वाहेगुरु जी को हुआ, शहीद भगत सिंह जी को हुआ, चंद्रशेखर जी को हुआ, और तो और महात्मा गांधी जी को जो हुआ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो वैभव प्राप्त हुआ, वो वैभव आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब का भी जो है वही, उसमें भी उसी को आप जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि जब ये यहाँ आए हैं तो हमें नहीं लगता कि ये किसी अपने मेहनताने को लेकर के आए होंगे। बिल्कुल, ये अपने किसी मेहनताने को लेकर के नहीं आए। और अगर जिस काम के अंदर, जिस कर्म के अंदर मेहनताना नहीं आता है, वो उसको सेवा का रूप जो है उसको अपने आप मिल जाता है। तो जो सेवा करने वाले को जो लाभ प्राप्त होगा, जो सेवा करने वाले को जो आंतरिक संतुष्टि मिलेगी, जो सेवा करने वाले को जो मन की मजबूती मिलेगी, वही हमारे डॉक्टर साहब को मिलना चाहिए। और डॉक्टर साहब के साथ जितने भी टीम लगी हुई है, मेहनताना के अलावा अपने हाँ, तो और सोने में सुहागा, सोने में सुहागा, सोने में सुहागा। ये हमारे आंखों के कैंप की टीम है, पूरी टीम आगे आ जाए, एक बार आगे आ जाए, टीम आगे आ जाए पूरी। बिल्कुल, वरना ये सोचता है बिल्कुल, कि मैं अगर जो जितना समय यहाँ दूंगा उतने में तो पता नहीं मैं क्या कर लूँगा, ये सोचता है। वो इसको देखता ही नहीं है, इस तरह उसका ध्यान ही नहीं जाता कि ये करने से क्या मिलेगा। अरे 10 आदमियों को देखोगे, 10 पेशेंट को देखोगे, 2000 रुपये मिलेंगे तुम्हारे को। अरे तुम्हारी जूने सुधर जाएंगी अगर मान लो बिना पैसे के जो है मरीजों का इलाज करोगे, बिना किसी इच्छा के कर्म करोगे।
तो आपकी जून ही सुधर जाएगी, आपका कायाकल्प हो जाएगा, आप इस दुनिया से ऊपर उठ करके भगवान के नजदीक पहुंच जाओगे। क्योंकि भगवान का काम भी यही होता है, भगवान का काम भी यही होता है कि वो भी बिना पैसे के जो है लोगों को मदद करते हैं और इस दुनिया को संचालन करने का काम। महाराज की टूटेगी ना, हमें पता है ना। ये हमारा डेंटल से लगा हुआ है यहाँ पे। बस आपका आशीर्वाद है, लगे हुए हैं।